हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, अहमदवत और या फिर कोई और, है ना, अन्य। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और करने वाले कौन थे? करने वाले थे जी दयाराम साहनी, ठीक है? और इसके साथ ही एक और नया नाम सेकंड ऑप्शन में हमें दिख रहा है, राखालदास बनर्जी। तो इनका नाम भी काफ़ी फेमस है, इन्होंने भी किसी की खोज की थी और उसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। और कब की थी? 1922 में। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने 1921 को। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शासक व तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, ठीक है? तो ऐसा कौन-सा शासक था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कोई और? कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्हें और किस चीज़ के लिए जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है? कौन थे फाउंडर? आता है कोई एग्ज़ाम में कि जो मौर्य डायनेस्टी है, उसके फाउंडर कौन है? उसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है? आगे उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे हुए वो बिंदुसार थे, फिर आगे अशोक, ये तीनों ही जो शासक हैं, ये तीनों ही मौर्य डायनेस्टी से बिलॉन्ग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ठीक है, जो तराइन का फर्स्ट वॉर हुआ था, तराइन के टोटल कितने युद्ध हुए थे? टोटल वॉर हुए थे तराइन के 2, एक 1191 में और दूसरा 1192 में। और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, है ना? पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं इन्हें, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर होगा बी। और इस युद्ध में जब तराइन का फर्स्ट वॉर हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और वहीं जब 1992 में तराइन का सेकंड वॉर हुआ था, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो आपको क्या याद रखना है कि जो तराइन का फर्स्ट वॉर है, ठीक है? वो किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। और जब फर्स्ट वॉर हुआ है, तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, ठीक है? पहली जो वॉर हुआ था, पहली लड़ाई में हार किसको मिली थी? मोहम्मद गौरी को। और जब सेकंड वॉर हुआ था 1192 में, तो हार किसको मिली थी? पृथ्वीराज तृतीय को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? मुर्शिद कुली खां, सआदत खान, सरफराज खां या फिर कोई और? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां बंगाल के एक शासक हुआ करते थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य से पृथक कर दिया था, मतलब मुगल साम्राज्य से उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 में और 56 में। और इस टाइम जो हमारे वाइसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग इस टाइम पे वाइसराय। और तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1877, 1833, 1858 या फिर 1899? 1899 सॉरी, 1799 में कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो देखो, जब अंग्रेज़ आए थे स्टार्टिंग में, जब अंग्रेज़ इंडिया आए थे, तो उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि यहाँ आके उन्हें हम इंडियन पर राज करना है। लेकिन जब वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ का सिस्टम देखा कि यहाँ पर यूनिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम यहीं पर धीरे-धीरे, उन्होंने जब यहाँ का सिस्टम देखा, तो उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि अब हम यहाँ पे राज करेंगे। उन्होंने 1858 में कौन-सी नीति अपनाई थी कि इन लोगों के बीच में फूट डालो और यहाँ पर शासन करो, लोग आपस में ही लड़ते-मरते रहेंगे। आपने देखा होगा कि उस टाइम एक राजा होता है, उसका बेटा होता है, ठीक है? और मतलब बेटा, राजा, बाप, बेटा, कोई किसी को नहीं देखता था, अपने राज्य के लिए कुछ भी कर जाता था। तो इस बात का फ़ायदा इन्होंने बहुत उठाया था, अंग्रेज़ों ने बहुत उठाया था। तो इन्होंने नीति अपनाई थी कि फूट डालो और शासन करो। ये नीति कब अपनाई थी इन्होंने? 1858 में, ठीक है? इसका राइट आंसर है हमारे पास सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1858 में भी जो हमारे वायसराय थे, उनका नाम लॉर्ड कैनिंग था। और इसमें गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4, 7, 2, 10, तो ये चला था 4 7 साल तक। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या फिर दक्षिण एशिया से? जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे? ठीक है, जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे? वो आए थे मध्य एशिया से, मतलब कि यहाँ पे सेंट्रल एशिया से आए थे वो, केंद्रीय एशिया से। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। और किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई है? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, आर्य अवधि में, ठीक है? तो जो रामायण और महाभारत है, उसकी रचना हुई थी
आर्य अवधि में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो गुप्त डायनेस्टी थी इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने, ठीक है? एक हमारे पास आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी और जो चंद्रगुप्त है उन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है? गुप्त डायनेस्टी की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। और जो चंद्रगुप्त हैं ये कब शासक बने थे? 319 से 320 एडी में ये शासक बने थे और साथ ही इन्होंने गुप्त संवत की, जब ये राजा बने थे इस खुशी में इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की थी। और जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त भी गुप्त साम्राज्य के शासक हुए हैं और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रतापी राजा थे, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैरम खां और हेमू के बीच में, अकबर और मिर्ज़ा हकीम, अकबर और बेगम खां के बीच में, या फिर अकबर और राणा प्रताप के बीच में, ठीक है? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है, वो हुई थी 1556 में, ठीक है? तो आप ये भी याद रखना कि आपको ईयर भी याद रखना है कि कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी, ठीक है? तो किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी बैरम खां और हेमू के बीच में। 1556 में जो शासक हुआ था वो अकबर था। 1556 में शासक अकबर था और अकबर का एक संरक्षक होता था, उसका नाम था बैरम खां, ठीक है? तो ये हुई थी बैरम खां और हेमू के बीच में 1556 में, और बाद में इस बैरम खां को 1560 में मार दिया था। 4 साल तक ये अकबर का संरक्षक रहा था, फिर उसके बाद इसको मार दिया था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान, इराक, पर्शिया या फिर तुर्की? ठीक है, जो मोहम्मद गौरी थे वो अफ़गानिस्तान के शासक थे और जब वो आए थे, जब इंडिया आए थे तो उनके बीच में उन्होंने यहाँ आकर 3 युद्ध किए थे, ठीक है? कितने वॉर किए थे? 3 वॉर किए थे और पहला उनका जो वॉर था वो 1191 में था। 1191 में था, उस टाइम ये हार गए थे और उसके बाद इन्होंने 1192 में फिर इनका वॉर हुआ था, फिर उस टाइम ये जीत गए थे। पहला वॉर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, पिछले एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1191 में तराइन का फर्स्ट वॉर हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और जब सेकंड वॉर हुआ था तराइन का 1992 में, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और फिर 1993, ठीक है, 1993 में जब दोबारा वॉर हुआ तो वो हुआ था चंदावर का युद्ध, ठीक है, चंदावर का वॉर हुआ था और वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें भी मोहम्मद गौरी जीते थे। तो फिलहाल तो क्वेश्चन था कि मोहम्मद गौरी कहाँ का था? वो अफ़गानिस्तान के, इसका राइट आंसर है अफ़गानिस्तान। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ठीक है, तो किस शासक की थी? ये थी बाजीराव पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक, चंगेज़ खां? तो इसका राइट आंसर है खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इसको जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या फिर सूरत? तो जब मुगल काल में अंग्रेजों ने पहला कारखाना खोला था वो उन्होंने सूरत में खोला था और कब खुला था ये? 1613 में, ठीक है? और इस टाइम जो मुगल काल बोला है ना, मुगल काल, तो उस टाइम जो मुगल शासक थे उनका नाम था जहांगीर। जहांगीर के टाइम में अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था, ठीक है? पहली सहायक संधि कौन-सी थी? रुहेलखंड, निज़ाम, अवध, झांसी? जो पहली सहायक संधि किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और किसके बीच में हुई थी? फर्स्ट सहायक संधि हुई थी निज़ाम। राइट आंसर है निज़ाम, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। किस शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो ठीक है, कब आया था और कौन आया था? कब आया था? किसके काल में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चाइना से पहले चीनी यात्री आए थे और उनका नाम था फाहियान, ठीक है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है कि फाहियान जो हैं, फाहियान चीनी यात्री हैं, वो किसके काल में इंडिया आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है? और उसके बाद एक और चीनी यात्री आई है हर्षवर्धन के टाइम में, उनका नाम था हेनसांग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको याद रखना है कौन हेनसांग आए थे और ये आए थे 629 में, 629 एडी, सॉरी एडी। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है हमारे पास शाहजहां। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से जाना जाता है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले तो जो सिख समुदाय है उसमें टोटल कितने गुरु हुए थे? उसमें जो टोटल गुरु थे वो कितने थे? 10, ठीक है? जो उनके पहले गुरु थे, मतलब कि सिख समुदाय के संस्थापक थे गुरु नानक देव, ठीक है? कौन थे? गुरु नानक देव। और अभी क्वेश्चन पूछा है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह।
दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जो फर्स्ट गुरु थे वो गुरु नानक देव थे और जो लास्ट थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। ठीक है? फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय या फिर हीनयान संप्रदाय? इसका राइट आंसर होगा हमारे पास महायान संप्रदाय। ठीक है? देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद शाह, मोहम्मद हुसैन या फिर शाह अब्बास? तो इसका राइट आंसर है उस्ताद ईशा। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की डिज़ाइन तैयार की थी और किसने करवाया था ये उस टाइम जो मुगल शासक थे उनका नाम क्या था? शाहजहाँ। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया है अपनी जो रानी थी मुमताज़ महल उनके नाम पर ताजमहल का निर्माण किया है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किससे माना जाता है? तो उनका मानना है कि कल्कि को बौद्धों का अगला अवतार माना जाता है। मतलब कि गौतम बुद्ध जो थे आपको पता होगा कि हाँ, गौतम बुद्ध कौन थे? इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और जो इनका मतलब इनका निकनेम था, इनका बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनाया था और जो कुतुब मीनार है ना उसकी नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने और बाद में इसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगले राजा हुए हैं वैसे तो उनके बेटे हुए थे आराम शाह लेकिन वो अयोग्य शासक थे। फिर उसके बाद उसको 1210 में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी तो 1210 में वो राजा बन गए थे। उनके जो बेटे थे आराम शाह वो राजा बने थे, शासक बने थे उस टाइम। पर बाद में 1211 में इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे उन्होंने उसको मार दिया था और कुतुब मीनार का काम जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने छोड़ रखा था आधा एक ही मंजिल उन्होंने बनाई थी तो वो जो उसको पूरा करने का काम है वो इल्तुतमिश ने किया था। तो कुतुब दयानंद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, और साथ ही हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? ठीक है, इबादत खाना किसने बनाया था? उनका नाम था जी अकबर। ठीक है, अकबर ने इबादत खाना बनाया था और कब बनाया था? 1585 में। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी चांद बीबी, रज़िया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बनी थी रज़िया बेगम। रज़िया बेगम या रज़िया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी और जो रज़िया बेगम है वो कहाँ थी? गुलाम वंश से संबंधित थी मतलब कि ये स्लेव डायनेस्टी की एक शासिका हुई थी। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर। तो जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के शासक थे। वो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, जब भारत में फर्स्ट आक्रमण हुआ था मुस्लिम आक्रमण वो किसने किया था? महमूद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन कासिम ने या फिर मोहम्मद गौरी ने? तो उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में महमूद बिन कासिम ने, ठीक है, एडी, ठीक है, महमूद बिन कासिम ने क्या किया? पहले ये मुस्लिम थे जिन्होंने हमारे इंडिया पर अटैक किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास चंद्रगुप्त द्वारा। चंद्रगुप्त ने क्या किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है? ठीक है, पवित्र माना जाता है। कौन सा स्थान माना जाता है? नांदेड़ को माना जाता है और किसकी समाधि की वजह से? तो ये माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की समाधि की वजह से नांदेड़ को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। बस विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? कासिम ने, बिन मोहम्मद बिन कासिम ने या फिर सुल्तान महमूद ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो एक ही मुस्लिम शासक था जो इंडिया में जो चाहता था कि मैं इंडिया में आऊँ और इंडिया के सारे मंदिरों में लूट-पाट करूँ और यहाँ से सारा धन इकट्ठा करके अपनी कंट्री वापस चला जाऊँ। तो ठीक है, वो कौन थे? उनका नाम था महमूद गज़नवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और सोमनाथ कहाँ पड़ता है? सोमनाथ का जो ये टेम्पल था ये गुजरात में है और इसने 1025 में यहाँ पर अटैक किया था और बहुत सारा धन यहाँ से लूट कर ले गया था। ठीक है, कौन? महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो ये महमूद गजनवी है ना इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है कि ये मूर्तियों का विनाश करता था, यहाँ पे आके सब तहस-नहस कर जाता था। निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएँ या फिर एलोरा? तो इसका राइट आंसर है अजंता की गुफाएँ सबसे पुरानी है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र की। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो
पशुपति की पूजा करते थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, जैनों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के या फिर बौद्धों के? इसका राइट आंसर है बौद्धों के, ठीक है। त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये त्रिपिटक कौन से हैं? सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 में। इसके बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी 1761 में। और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। 1526 में पहली हुई थी ये, और 1556 में दूसरी हुई थी, और 1761 में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी अफगानों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो ये तो पता ही है हमें कि हाँ, मुगल साम्राज्य की नींव कब मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। कब? 1526 में, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, उसके बाद से यहाँ पर हमारे इंडिया में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो अभी-अभी बताया मैंने, 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में लड़ा गया था, 23 जून 1757 को। किसके बीच में? जब बंगाल का, उस टाइम जो बंगाल के शासक थे उनका नाम था सिराजुद्दौला, और जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो बेसिकली जो ये प्लासी का वॉर था, ये किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ठीक है, बक्सर का युद्ध बोला गया है कि आरंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, कब हुआ था? 1764 में। किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मीर कासिम और हेक्टर मुनरो। जो ब्रिटिशर्स का जो नेतृत्व कर रहा था, लीडर था जो, वो था हेक्टर मुनरो, और बंगाल का उस टाइम शासक जो थे उनका नाम था मीर कासिम। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? ठीक है, दिल्ली का लाल किला बनवाया है शाहजहाँ ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे? रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री? तो जो मुख्यमंत्री होते थे उस टाइम शिवाजी के प्रशासन में, उनको पेशवा कहा जाता था। पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, माउंटबेटन, विलियम बेंटिंक और या फिर कर्जन? ठीक है, तो जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले थे उनका नाम था विलियम बेंटिंक। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1937 में म्यांमार को इंडिया से अलग किया गया था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग दुर्घटना हुई थी। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो ये आता था बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो फाउंडर है उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, आपको याद रखना है। सो गाइज, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो शेयर करो।